हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, जो हमने कुछ इस तरह से लिखी थी। डेल स्क्वायर साई माइनस वन बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई। के जी इक्वेशन टाइम के रेस्पेक्ट में भी सेकेंड ऑर्डर की है और स्पेस के रेस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर की है, इसलिए ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस एंड टाइम को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें ये लिमिटेशन थी कि वो स्पेस के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की थी बट टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की थी। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम प्लेन वेव सॉल्यूशन से देते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है। साई आर टी इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो साई है वो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, उसका ये सॉल्यूशन है जो ई टू द पावर में है, एक तरह का आयोटा है, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, आर हमारा पोजीशन है, ओमेगा एन टी, यहाँ टी टाइम है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। इस इक्वेशन में जो वेव फंक्शन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो आपको यहाँ से टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना है। एज वेल एज आपको यहाँ पर स्पेस यानी कि डायला ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में भी दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, और जब आप इसको स्पेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब आप इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। साई को पहले हम डेल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। आप जानते हो कि e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax ही होता है। उसके बाद जब हम कर रहे हैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो हम इस पार्ट को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो r का हो जाएगा 1, बचेगा आयोटा के, और उस आयोटा के से हम यहाँ मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो फिर से वही होगा कि ये जो k आयोटा है और आगे से आएगा, तो k आयोटा और k आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर बन जाएगा। और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की -1 रख देंगे। और जो ये वाला पार्ट है ये वेव फंक्शन की वैल्यू है, वेव फंक्शन साई की वैल्यू है e टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, उसकी जगह हमने वेव फंक्शन यहाँ पुट कर दिया, तो हमें मिल गया डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस का के स्क्वायर साई। सिमिलर वे में इस वेव फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम यहाँ प्रेजेंट है, तो देखो एक तो माइनस ओमेगा आएगा, साथ में आयोटा से मल्टीप्लाई भी है, तो आगे से आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। जब सेकंड टाइम करेंगे तो फिर से आएगा माइनस, वो माइनस और पहले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये वाला पार्ट एज इट इज रहने वाला है। और आप ये भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया आपने। और ये वाला जो पार्ट है ये अगेन से आपका साई बन रहा है, साई, तो उसके अगेन से हम साई रख देंगे, यानी कि आपको डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर साई रखना है इस इक्वेशन में, एंड आपको डेल स्क्वायर साई की जगह पर माइनस का के स्क्वायर साई रखना है। प्रीवियस इक्वेशन को यहाँ पे एज इट इज उतार दिया गया है, और हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर साई हमको माइनस का के स्क्वायर साई मिल गया, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर आपको माइनस का ओमेगा स्क्वायर साई मिल गया। इन दो वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखा जाए तो डेल स्क्वायर साई की जगह पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का के स्क्वायर साई, माइनस का के स्क्वायर साई, और यहाँ पर जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर है इसकी जगह पर आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर साई, और बाकी पार्ट एज इट इज आपका रहेगा। माइनस माइनस को हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने का हमें मिलेगा माइनस का के स्क्वायर साई प्लस ओमेगा स्क्वायर साई डिवाइड बाय सी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इक्वल वाला पार्ट अपने एज इट इज उतारा गया है। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर से दोनों साइड, तो यहाँ पर जब हम एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ये वाला पार्ट एज इट इज रहा। फिर यहाँ पे भी आपने एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी आपने एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, और ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर साई, यहाँ पे बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई, और यहाँ आपका बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस का कट जाएगा, तो सी इंटू सी हो जाएगा सी टू द पावर 4, और एम नॉट स्क्वायर तो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। करना क्या आपको, इस नेगेटिव पार्ट को वहां भेज के पॉजिटिव करके वेव फंक्शन साई को कॉमन ले लेना है। तो जैसे आप इसको यहाँ भेजेंगे और वेव फंक्शन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, वहां जाकर प्लस का हो जाएगा, और साथ में एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 रहेगा, साई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका था एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई। अब साई यहाँ पे भी साई यहाँ पे भी है, तो उसके कोफिशिएंट को कंपेयर अगर हम कर ले तो हमें मिलेगा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। प्लेन वेव के लिए एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू हम जानते हैं। प्लेन वेव के लिए जो एनर्जी होती है वो एच क्रॉस ओमेगा होती है, और जो मोमेंटम होता है वो एच क्रॉस के होता है। यहाँ पे आपको एच क्रॉस ओमेगा का स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब ये बेसिकली एनर्जी का स्क्वायर है। यहाँ पे आपको एच क्रॉस के का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर पी का स्क्वायर है, तो आपको एनर्जी का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। और अगर आप एनर्जी यहाँ से निकालेंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, और इसकी दो वैल्यू आएंगी प्लस में और माइनस में। एनर्जी के इस एक्सप्रेशन से हमें मालूम पड़ता है कि एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की यहाँ पर है, और जो नेगेटिव एनर्जी कैसे आई क्यों आई इस बारे में क्लेन गॉर्डन किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, जो आगे जाकर डिराक ने हमें एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं।